माउरा फैत हमारे साथ है शिवाशीष उपाध्याय। आप हैं पुरुष महापुरुष, ठीक है? पुरुष महापुरुष। एक लाइन हम आपको देंगे और सामने से शेर आना चाहिए। पूछ तो शेर की होती है। शेर आने से पहले ही मर गया, दफन हो गया, फना हो गया, चला गया सीधा। कुछ भी चलेगा, इलॉजिकल, कुछ भी चलेगा। भिंडी ले लो, आलू ले लो, ले लो। टैग कर दो विशाल मिश्रा को। खुद ही अपना पैर सर सब कुल्हाड़ी पे दे दिया हमने। घूंघट की आड़ से दिलबर का। पॉडकास्ट नहीं है, हम लोग पॉडकास्ट नहीं करते। पर ये पॉडकास्ट नहीं है, यही पे बात खत्म। हर इंसान अपनी भागदौड़ की जिंदगी में ना वो एक कोना ढूंढता है जहाँ उसे सुकून मिले। और अगर वाइब मैच कर जाए, वेवलेंथ मैच कर जाए, सेम वाले लोग मिल जाए ना, तो फिर वो सुकून वाला माहौल ना शरारत से भी भर जाता है। सुकून और शरारत विद रफत। कोई गेस्ट नहीं है, अपन दोनों प्लेयर्स हैं। हमारे साथ जो हमारे प्लेयर हैं, माउरा फैत हमारे साथ है शिवाशीष उपाध्याय। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया हमें। और मेरा नाम शुभाशीष उपाध्याय है और मैं पेशे से एक म्यूजिक कंपोजर, एक सॉन्ग राइटर और लाइव परफॉर्मर, जो भी कह लो आप, फुल एंड फुल म्यूजिक में जो हमारा करियर है और जो मेरी जॉब है और जो मेरा पैशन है। जो मेरी हॉबी थी वो मेरा पैशन बनी, जो मेरा पैशन था वो मेरी जॉब बन गई। तो कुछ पता नहीं चलता कि जॉब क्या है मेरी। एआई आ गया, ऑटो ट्यून आ गया, इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? अभी तक तो प्रॉब्लम दिखी नहीं है, क्योंकि जो एक वो एआई गाना बना के दे रहा है, तो वो उसमें एआई की प्रॉपर झलक मिलती है। राइटिंग आपको जो आप कर रहे हो वो एआई करने वाली है, किस वर्ड से करने वाली है वो एआई बता पाएगी। और एआई उतना अपडेट अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। और मैंने कहती हूँ जबरदस्त सिंगर। जब मैं इनसे पहली बार मिली थी तभी मैंने इनका नंबर जबरदस्त सिंगर के नाम से सेव किया था। क्या बात। और क्यों जबरदस्त है ये मैं नहीं बताने वाली, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले आपके साथ। सो मेरा एक ओरिजिनल गाना है जो इंडिपेंडेंटली रिलीज करेंगे। गाने का नाम है बेजार। तो वो कुछ लाइनें सुना सकते हैं पहले आपके शो पे, उसका प्रीमियर हो जाएगा। और आपके साथ हमारे प्यारे से साथी हैं, प्लीज आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपके बिना बेस नहीं है। तो मेरे साथ में है अनुराग द्विवेदी, जो हमारे साथ रेगुलरली एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम करते हैं, कंपोजर काम करते हैं। तो इन्होंने ही हमारा एक अपकमिंग सॉन्ग बनाया हुआ है, तो उसका नाम है बेजार। तो बेजार जो सॉन्ग है वो मैंने लिखा है, कंपोज किया है और इन्होंने पूरा म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, मिक्स किया है उसको। तो उसकी कुछ झलक सबके सामने पहली बार शायद हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जल्दी रिलीज़ भी होगा। तो कुछ लाइन्स हैं। बेजार सा फिरता रहा, मगर अब जो तुम हो मिले, तब जाके सपने खिले। तुम जो मिले, 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 तुम जो मिले। हमको नहीं थी खुद की खबर, मगर अब जो तुम हो मिले, तब हम जाके खुद से मिले। तुम जो मिले, 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 तुम जो मिले। सो हमारे इस शो में एक रूल है कि यहाँ पर 6 पड़ाव हैं जिन्हें आपको पार करना होता है, और बिल्कुल वैसे ही धीरे 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 ना, मतलब तवा गर्म होगा। तो पहले थोड़ा सुकून से शुरू करते हैं और फिर शरारत पे पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पहले पड़ाव से। सवाल पेचीदा है आरजे रफत के साथ।
सवाल मेरा ये है कि आप मुझे बताइए, आप हैं पुरुष, महापुरुष, ठीक है? पुरुष महापुरुष। लेकिन हम आपसे पूछेंगे आप क्या फ़ील करते हैं और जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी कि एक फीमेल सब कुछ है उसके पास, पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। लेकिन आपको क्या लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उसे क्या एक वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। आपके हिसाब से आप पुरुष हैं, एक महिला को आप दिमाग में रखते हुए क्या सोचते हैं? तू नारी नहीं पिशाचिनी है पिशाचिनी। उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसे वो कौन-सी चीज़ है उसे लगता है कि यार हर फीमेल को चाहिए? मतलब मुझे क्या मतलब ज़्यादातर मेल्स को यही लगेगा कि भाई अगर सब कुछ है हुँ। तो एक पॉइंट पे उसको ये तो लगना ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा साथी हो या कोई ऐसा पर्सन हो जिसको वो हर चीज़ अपनी शेयर कर सके और जो चीज़ उसके पास है वो सब कुछ शेयर कर सके। इन शॉर्ट पैसा भी? प्यारी समझ गई। पैसा है या कुछ भी है जो भी है हाँ, तो कैसे स्पेंड करेगी, अकेले कैसे स्पेंड कर लेगी? ओके। कुछ तो मतलब साथ में रहना चाहिए या हाँ। एक अगर पैसे से हटके इमोशनली पे हुँ, अगर हम लोग आए हुँ। थोड़ा सा एक मेंटली थोड़ा सा आए या कोई एक लव लाइफ में आए अगर तो कोई तो उसको चाहिए होगा जो उसके मन में होगा। मुझे क्या लगता है शुभाशीष कि कोई भी फीमेल हम लोग कहते हैं ना कि जो मर्द होता है वो मैस्कुलिन यानी कि वो बहुत स्ट्रांग होता है ना? और जो फीमेल होती है फ्रेजाइल होती है थोड़ी इमोशनली। तो आई थिंक कि एक स्ट्रांग इमेज चाहे जितनी भी बन जाए किसी भी फीमेल की, वो कितनी भी बड़ी तोप हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉर्नर में अपने दिल के वो एक शख्स जरूर ढूंढती है जिससे उसका रूहानी कनेक्शन बिल्कुल हो बिल्कुल। जाए। वो रूहानी कनेक्शन वो हमेशा चाहेगी। इसीलिए स्ट्रांग महिला कभी भी बहुत जल्दी झुकती नहीं है, बहुत जल्दी किसी के आगे मतलब बात नहीं मानती है। लेकिन अगर वो रूहानी कनेक्शन मिल जाए, वो उसकी खोज में रहती है। आपको क्या लगता है? थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। सो शुभाशीष, ये हमारा सेकंड पड़ाव है। 1 करोड़ भी नहीं मिलेंगे इसके लिए आपको। कोई बात नहीं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। मेरे शो में ना हर इंसान मेरे लिए एक सेलिब्रिटी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपसे जानना चाहूंगी लाइफ का वो मोमेंट जब आप पूरी तरीके से बिखर गए कभी इमोशनली, लेकिन आपने ओवरकम किया। ये मतलब थोड़ा सा पुराना बहुत साल पीछे लेके जाना चाहूंगा हम्म, कि बैक टू बैक मतलब हमारी फैमिली में काफ़ी सारी डेथ्स हुई। मेरे पापा थे, चाचा थे, दादी थी, तो बैक टू बैक काफ़ी सारी डेथ्स हुई थी। तो उसके साथ साथ उसके पहले मैं जॉब करता था, तो जॉब के साथ साथ म्यूज़िक तो हमेशा से ही क्रेज़ रहता है, आपकी हॉबी रहती है, आपका पैशन रहता है। तो वो जॉब को फिर काफ़ी टाइम तक रोकना पड़ा और उसके बाद फिर मैंने 6 महीने 8 महीने में ज़्यादा घर से निकलता नहीं था, प्रैक्टिस करता था, रियाज़ करता था और कि मतलब पापा ने मुझे बोला था कि तुम म्यूज़िक करना। जो उन्होंने बोला था फिर मैंने उसको प्रॉपर्ली डेडिकेटेडली फॉलो किया। उसी टाइम पे मुझे रिवील खुद को हुआ कि मैं सॉन्ग राइटिंग भी करता हूँ, कंपोज़ भी करता हूँ, व्हाइल जब प्रैक्टिस करते हैं, रियाज़ करते हैं अपना। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को थोड़ा-सा एक एक होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी बहुत ही मेजरली और पॉजिटिव वे में। तो वो मैंने 6-8 महीने खुद को दिए और वो उस जर्नी में मैंने काफ़ी सारे गाने कंपोज़ किए जो अभी तक वो आ रहे हैं। मतलब वो अच्छा। कंपोज़िशन इतनी फ्रेश है मेरे लिए कि वो अभी तक फ्रेश साउंड कर रही हैं। मोस्टली ये होता है कि बहुत पुराने गाने होते हैं तो वो फ्रेश साउंड नहीं करते हैं। तो मेरे वो 2012, 13, 14 के गाने अभी तक आ रहे हैं, धीरे-धीरे मार्केट में आ रहे हैं। तो वो एक दौर था मेरे लिए, कैसे-कैसे समेटा और किस तरह म्यूज़िक ने मेरी हेल्प करी। तो वो एक मेजर पॉइंट मानता हूँ कि जब मैं बिखरा हुआ था और उसी को एज अ ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए मैंने पॉजिटिव वे में म्यूजिक के साथ साथ अपने नए करियर की शुरुआत करी। बिखरने से निखरने तक का ये सफर है एग्जैक्टली। और बिखरने से निखरने तक के सफर को वही तय कर सकता है जो एक बार दुनिया की बातों में ना आकर खुद को टटोलना शुरू कर दे। और मुझे लगता है हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान की जिंदगी के जो पन्ने वो कई कहानियों से भरे हैं। और मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को अगर जब हम सुनना शुरू कर देना तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को निखार सकते हैं। बिल्कुल। तो आपसे भी बहुत लोग इस वक्त जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सीख रहे होंगे कि हम कैसे जब शैटर्ड हो जाएं, बिखर जाएं, तो हम एक बार एक पॉज लें। जरूरी नहीं हमेशा दौड़ते रहें, नहीं पॉज लें, है ना, एक पॉज लें आपको समय दें और फिर आप खुद को देखिए, आप फिनिक्स की तरह वापस से आ जाएंगे। इस पर मैंने कुछ लिखा भी था कि जैसे आपने अकेलेपन में वो सारी चीजें की ना, तो मैंने एक कहीं लिखा भी था कि ये दुनिया का दायरा जरा कम रख,
अर्श की ख्वाहिश है तो बस जुनून रख और चमकते हुए चेहरों में ना उलझ, चमकते हुए चेहरों में ना उलझ, बस अपने ही जैसा कोई आईनाए सुकून जिंदा रख। क्या बात है, मतलब सारी बातें उन्होंने एक पोइट्री में कह दी, एक लाइफ को। जी। सो यहाँ तक सुकून की बात हो गई, कुछ इमोशनल एंगल आ गए, अब होगा ट्विस्ट। एक लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज है ना? लफ्ज। हाँ, तो आपको हम एक लफ्ज देंगे, उससे आपको एक लाइन बनानी है, उसमें से कोई भी एक लफ्ज उठा के मैं कहानी बनाऊंगी, लेकिन इसका कोई सिर पैर नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिर पैर नहीं, कुछ भी चलेगा, इलॉजिकल, कंप्लीट। कुछ भी चलेगा, भी बहुत अच्छी कहानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो पहला जो लफ्ज मैं आपको दे रही हूँ, ब्रेकअप। ब्रेकअप एक बहुत अच्छी चीज होती है, कैसी बातें कर रहा भाई। इससे निकलने के बाद इंसान बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, चीज बड़ी है मस्त मस्त। मस्त मस्त तो वो जो छाछ पीते हैं हम लोग, हाँ। वो भी छाछ, छाछ। छाछ को कोई आँच ना हो। आँच जब लगती है तो बहुत ही तेज लगती है, अगर तेज आँच है तो फिर जल भी सकता है, जलन हो सकती है। हाँ हाँ, तेज तो भाई मुझे समझ में नहीं आता, तेज क्यों लगती इतनी लोगों को कि सड़क किनारे दीवारों को सींचना शुरू कर देते हैं। दीवार बनाने में लेकिन बहुत सारे मतलब मेहनत का काम होता है, मजदूर बहुत ईंटें लगाते हैं, हाँ। सीमेंट लगाते हैं, हाँ हाँ, मजदूर बहुत काम करते हैं। मजदूर बहुत काम करते हैं। और काम से याद आया कि ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर रील स्क्रॉल करने का काम करते हैं, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा उन्हें, उनके लिए क्या कहेंगे आप? पैसा नहीं मिल रहा, पैसे तो भाई दूसरे से भी कमाए जा सकते हैं, रील्स ना बनाओ, फिर अगर नहीं पैसे मिल रहे हैं तो कुछ और काम कर लो, कुछ और जॉब कर लो, कुछ और कहीं पॉडकास्ट कर लो। क्या बोला तूने? हम लोग ये पॉडकास्ट नहीं है, हम लोग पॉडकास्ट नहीं पर करते। ये पॉडकास्ट नहीं है, यही पे बात खत्म, ये कहानी खत्म, ये पॉडकास्ट नहीं है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। देखिए सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। तो शरारत का सिलसिला भी शुरू हुआ है और अब पहुंचते हम अपने अगले राउंड में। वाह लिंगो। हाँ, हमें एक जेनजी लिंगो है जिसका समझ में नहीं आता, उसके लिए अलग से पता नहीं किसने वो डिक्शनरी बनाई है जिसको कि पढ़ना पड़ेगा अलग से, और एक है वाह लिंगो जो हमेशा से चली आ रही है, ठीक है? सो एक जेनजी वर्ड जो आप जिसके बारे में बताना चाहें, और फिर मैं एक वाह लिंगो बताऊंगी। एक जेनजी लिंगो जो मैंने करंटली सुना अभी हम्म। जल्दी में, रिज करके, RIZZ। रिज। हाँ, रिज। अच्छा। तो मतलब उसका मतलब होता है कि एक आपका जो एक स्किल होती है फ्लर्ट करने की, वाह वाह, वो ये skill उनका- है। हाँ, स्किल होती है, मतलब कि ये इसमें तो कुछ रिज दिखाना पड़ेगा, जैसे अच्छा। पहले बोलते होंगे सब माचो दिखाना पड़ेगा, इसमें रिज दिखाना पड़ेगा, फ्लर्ट करने के लिए, हाँ, ऐसा कुछ तो है। रिज दिखाना रिज- पड़ेगा, रिज दिखाना किसी को इम्प्रेस करने के impress लिए करने के लिए। रिज दिखाना पड़ेगा। भाई साहब, ये अलग ही डिक्शनरी चल रही है। चलिए मैं इसका आपको वाह लिंगो बताती हूँ। इसका वाह लिंगो है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इश्कबाजी। बिल्कुल। किसी हसीना को अगर अपनी ओर खींचना है, किसी हसीना को अपने साथ अपनी रूह से जोड़ना है, तो इश्कबाजी कमाल की होनी चाहिए। बिल्कुल। मीनवाइल हमें बेवश थी प्रेम में चाहिए, हमें बने एक बीजी वगर जीवी नहीं है शके। तो ही वो करीब आ आने सकती का, है। अब मुझे आप ये करीब आने बताइए, का मजाक है। अब मुझे ये बताइए, रिज अच्छा साउंड कर रहा है कि इश्कबाजी? 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इश्क ऑलवेज, रिज क्या, रिज तो मतलब फिज की तरह से आया गया इसीलिए मैंने कहा था ये है जेनजी वर्सेस वाह लिंगो। और अब हमारा जो है ये सेकंड लास्ट राउंड है, इसका नाम है शेर आया, शेर। महज ज़रूरत से बेहद ज़रूरी अगर हो जाए तो सच्ची है मोहब्बत, और बेहद ज़रूरी से महज ज़रूरत बन जाए तो बिखर गई मोहब्बत। लेकिन अभी शेर आएगा, शेर आएगा। अभी शेर आया आए नहीं, नहीं। हम आपको बता रहे हैं। एक लाइन हम आपको देंगे और सामने से शेर आना चाहिए। अच्छा, ओके? कोशिश रहेगी। मोहब्बत का अंजाम मत पूछ, अंजाम तो हर किसी एक चीज का होता है। हक दिया, हक दिया। शेर बनाना है, शेर मारना बनाना नहीं है या तो यार चूहा मर गया। हाँ, मोहब्बत का अंजाम मत पूछ, अगली लाइन आनी चाहिए कंप्लीट। कुछ भी हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकती है, वो बिना सर पैर की भी हो सकती है। मोहब्बत का अंजाम मत पूछ। पूछ तो शेर की होती है। सच में शेर मर गया, मर गया? शेर आने से पहले ही मर गया, दफन हो गया, फना हो गया, चला गया मार सीधा। दिया और दफन भी कर दिया, एक साथ कर दिया। अच्छा, एक लाइन आप बताइए कोई। तेरी मेरी कहानी जब शुरू हुई। जरूरी नहीं कि इसमें तुकबंदी की जाए, इसमें कुछ और लाइन भी चेंज कर बिल्कुल, सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तेरी मेरी कहानी जब शुरू हुई तो
तो समझ में आया कि हम दोनों की कहानी अर्श पर लिखी जा चुकी थी। जबरदस्ती था, लेकिन हमने बल गया। कह दिया। बहुत ही वाहियात था वैसे ये, लेकिन आप भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो नीचे। टास 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 टास्कर। हाँ, टास्क आ रहा टास्क। ये आप पीछे से नहीं, शादी में रिटर्न गिफ्ट जिस डब्बे में मिलता है ना, उसमें टास्क आया था। फ्लैशबैक। ये बजट कम था तो ये एक्चुअली ना किसी की शादी में रिटर्न गिफ्ट मिला था हमें। अब की बार क्या हो ना, ये गुल्लक टूट गया है। ओह, देख रहे हैं गरीबी, पिछला गरीबी देख रहे हैं। तो ये ये बहुत अच्छा लग रहा है। टूट गया है गुल्लक, तो हमने इसी में टास्क डाल दिया है। टास्क। तो पहले आप निकालिए पर्ची। जी। आ रहा टास्क आ रहा। शेर तो ढंग से आया नहीं। अब देखो टास्क कैसा आ रहा है। अब हाँ बिल्कुल खोलिए, मैं खोलती हूँ। वाह, जो मैं चाह रही थी वही हुआ, दिखा दिया जाए। सो टास्क आपका है लिरिक्स मैं बताऊंगी, एक्शन आपको करना होगा। एक और काम ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। फिलहाल मैं ही लिरिक्स क्यों बताऊं, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है। एक काम करिए, कोई गाना गाइए और वर्ड टू वर्ड आपको उसके एक्शन को भी करके दिखाना है। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। मैं गा रही हूँ। ओके 1 2 3 स्टार्ट। बेली की नागिन निकाली। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले मिले नजरों से नजर। आगे क्या है? श्रृंगार अधूरा। एक बार और, श्रृंगार अधूरा रहता है। टिडिंग टिडिंग। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बहुत बहुत सही, करीब। बहुत जबरदस्त। अब मेरी बारी है। अच्छा, ये मुझे भी करना है। आई, ये तो मेरे लिए नहीं था, ये दिखाना तो पड़ेगा ये मेरे लिए नहीं था, ये आपके लिए आ है। चुका है, ये दिखा। ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये क्यों हुआ? ये सब्जी बेचना है मुझे म्यूजिकली। मैं उसमें धुन बताऊंगा कि कौन से गाने में सब्जी बेचनी है आपको। क्या? एक गाना है वो कैसे हुआ गाना चल रहा है, अच्छा ओके, कबीर सिंह का। तो थोड़ा सा मैं ऐसे गिटार बजा रही हूँ, ठीक है। सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, परवल ले लो, टिंडे ले लो। बस हो गया, अगला एंडिंग आप करो। आलू ले लो, कांदे ले लो। अब आपकी फिर से टर्न। टास्कारा। ओह अच्छा, ये बहुत बढ़िया सेगमेंट सहनशीलता। है, ये बहुत बढ़िया सेगमेंट है। यस, डोंट लाफ। आपको हंसना नहीं है, मुंह में पानी भरना है और आपको एक वीडियो देखना है। तो शुभाशीष देखिए, आपको ये पहले तो पानी पीना है अच्छा, और सुन लीजिए, तुरंत पी लूं मैं? नहीं पानी अभी पीकर दिखा दीजिए। इन स्टूडियो का मग है हाँ, भाई, अपनी हाँ। ब्रांडिंग भी कर लें थोड़ी सी। ये हाँ हाँ, ये मैं हूँ cheers। और ये शुभाशीष के हाथ में है। हाँ, सो अब आपको पानी पीना है मुंह में पूरा अच्छे से और पानी को रोक लेना है। फिर आपको एक वीडियो देखना है, हंसना नहीं है। रेडी? पानी पिया जाए। स्टार्ट करें? अरे पानी मुंह में भरो, ये क्या है? और अब सही है। अब ये आप वीडियो देखिए। 3 2 1 गो। है सहनशीलता है मेरे अंदर। गुड 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 गुड। हाँ अब हम चिट निकालें। हाँ, यार ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं आना चाहिए था मेरे पास जो अब आ रहा है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टीम में नहीं, अच्छे अच्छे काबिल लोग हैं। नहीं लाया जाए भाई, स्कूल वाला कोई पन्ना दिया जाए, क्योंकि वो लव लेटर स्कूल में लिख के जाते थे। तो देखिए, स्कूल में लव लेटर लिखे जाते थे, इसलिए हमने स्कूल की कॉपी का पन्ना लिया है और अब लव लेटर लिख रहे हैं। जिंदगी में ये काम कभी नहीं किया जो आज अपने शो में कर रहे हैं। खुद ही अपना पैर सर सब कुल्हाड़ी पे दे दिया हमने। हाँ, तो किसको लिखे भाई, किसको लिखे लव लेटर? टू माय पार्टनर। हाँ, मतलब किसको किसको लिखे ये समझ नहीं आ रहा फिलहाल। तो चलो, मेरा पार्टनर XYZ। XYZ। हाँ, XYZ सही है। XYZ।
अगर मैं स्कूल में होती और मैं लव लेटर वाकई लिख रही होती तो ऐसा ही लिख रही होती। तो ये मतलब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मतलब फील भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे से वो फील नहीं, मतलब इसमें एक और मतलब टास्क पे ये होना चाहिए कि मतलब ये पूरे एकदम शिद्दत से बोल के बता भी दे इंसान को क्यों क्या बोलते हैं। जिंदगी में कभी लव लेटर लिखा नहीं, सिर्फ मिले हैं मुझे। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अगर मैं लिखती तो सच में यही लिखती। डियर XYZ, तुम बहुत घमंडी इंसान हो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। देखिए लव लेटर है, लेकिन सुन लो, अगर तुम घमंडी हो तो मैं डबल घमंडी हूँ। तुम मम्मी से जल्दी बात करने आओ, नहीं तो मैं ABC के साथ जा रही हूँ। बाय। समझ रहे हैं? कैसा लगा ये लव लेटर आपको कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत सही लगा। ये लव लेटर है, धमकी लेटर है। ये अल्टीमेटम है मतलब उस अपने पार्टनर के लिए। तो भैया वो XYZ कौन है? जो समझना चाहता है अपने आप को समझ ले। अब ये लेटर भेजना भी होता है ना सोशल speed मीडिया post से। पे, भेज देंगे। कबूतर है कोई, कबूतर भाई, आप लोग कबूतर के पैर में बांधो, भेजो। कैसा लगा शिवाशीष आपको? बहुत बढ़िया, मजा ही आ गई टास्कारा में, मतलब सारी मतलब होता है ना कि आपके सारे इमोशंस को बाहर लाना, हम्म, तो वो सारे आ चुके हैं। अब मुझे लगता नहीं कि कोई इमोशन बचा हुआ है, सब कुछ चीज़ नहीं आ चुका बचा है, सब हो चुका है। बस अब इतना बचा है कि आप इस वीडियो को, हमारे इस शो को पूरा सपोर्ट दें, और जितने जमीन से जुड़े और सुकून पसंद और शैतानी भी जिनके अंदर है, वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा देखने को मिले, तो आप देखिए और साथ में सजेशंस भी देते रहिए ताकि हम और निखारते रहे खुद और को। हाँ। तो हो जाए शिवाशीष। क्यों इतनी जल्दी लगी है तुम्हें, क्यों इतनी जल्दी लगी है तुम्हें, आओ बैठो जरा देखो मेरी तरफ, हमसे नजरें चुरा कर यूं ना जाइए, हमसे नजरें चुरा कर यूं ना जाइए, आखिर है कैसी ये तेरी जिद, आखिर है कैसी ये तेरी जिद, जिद को आज करो लापता, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। वैसे तो जाना पड़ेगा अभी, लेकिन आपने क्योंकि सुकून और शरारत में आके सुकून के पहलू को भी बखूबी निभाया और शरारत भी बखूबी की, 6 के 6 पड़ाव पूरे किए, तो आपको मिलता है बिल्कुल 1 करोड़ रुपए भी नहीं, मिलता है कचौड़ी समोसा। क्या बात है, मतलब इससे जरा तो मतलब लज्जत कुछ हो ही नहीं सकती थी। घर का बना हुआ। धन्यवाद, वो भी घर का बना हुआ। यस, तो कचौड़ी समोसा। Focus। चाय चलेगी? चाय के साथ खाएंगे, चाय बहुत चाय बधाई। चाय 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 बिल्कुल। चाय 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 मतलब चाय देख रहे हैं चाय। फरमाइशें पूरी हो रही है यस, तो चाय लीजिए। स्पेशल शो पे यस, चाय के साथ कचौड़ी और समोसा, तो यही सुकून है शिवाशीष। चटनी भी है। चटनी भी है, सब कुछ हाथ का घर का बना हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, तो यही सुकून है। आप बस मस्त माहौल में अपनों के साथ रहिए, जमीन से जुड़े रहिए और साथ में शरारतें भी करते रहिए और घर की चीजें खाते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एंजॉय करते रहिए। चलिए चाय एक ही कप है, दूसरा कप लाओ भाई, मैन पावर की कमी है।